Good afternoon, class 7 students. So, we have started our chapter 9, A Tiger Comes to Town, part 2. So, we were in the middle of the chapter. So, today we will complete it and do some of the exercises that is given in the book. Now, before starting the remaining paragraphs, first of all, let me revise in short the last paragraph of the work that we have left. Now, let us see. यहाँ पे जब बात आता है टाइगर को पकड़ना था, वो उसको टाइगर को कंट्रोल करने की बात आता है, तो उस टाइम मास्टर ने अंदर जाने की बात करता है, क्योंकि वो एक टाइगर ट्रेनर होता है अथवा ही हैड ट्रेन द टाइगर सिंस फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग टाइम. लेकिन यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द कमिटी, टाइगर कमिटी, वो अलाउ नहीं करता है. वो कहता है ये लॉ जो कानून है तुम्हें सुसाइड करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि तुम टाइगर के पास जाओगे तो एक सुसाइड जैसा होगा कि खुद को उसके हवाले करना, खुद को मर्डर करना, सुसाइड करना. सो यहाँ चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी यहाँ उससे सहमति नहीं है. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है उसके बाद. लाइफ और डेथ इज़ नॉट इन एनीबॉडीज हैंड्स. यू कान डाई बाय विलिंग और एस्केप डेथ बाय डिटर्मिनेशन. नाउ यहाँ पे मास्टर बता रहा है कि लाइफ जो होता है, उसने पहले भी कहा है कि मैंने इतने साल टाइगर को टेम किया है, मैं अपने लाइफ को रिस्क करके ऐसे बीस्ट तो नहीं, मास्टर बीस्ट नहीं कहता है टाइगर को, ऐसे भयंकर ऐसे बड़े बड़े जानवर को टेम करते हैं मेरे अपने लाइफ रिस्क में डाल के. लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहा है. लेकिन ये बात सही है कि लाइफ और डेथ, जो जीवन और मृत्यु होता है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है. ये तो हम लोगों को भी मालूम है. हम लोगों के हाथ में, मैं कल मर जाऊंगा, आज मुझको जीना है, ऐसे करके हम लोग अपना इच्छा जाहिर नहीं कर सकते हैं. इफ़ डेथ इज़ रिटर्न देन वी विल डाई, नो मैटर व्हाट विल बी देयर टू हेल्प अस, वी विल श्योरली डाई. वी कांट एस्केप डेथ. हम लोगों को अपना इच्छा होते हुए भी हम लोग मरण को टाल नहीं सकते हैं, ब्लॉक नहीं कर सकते हैं. यही बात यहाँ पे अगर मुझे मरना ही है, यहाँ पे मास्टर का ये कहने का मतलब यही है कि अगर मुझे मरना है तो मैं मरूंगा, टाइगर मुझे मारेगा. अगर मुझे नहीं मरना है तो टाइगर मुझे मारेगा नहीं. ये मेरे हाथ में थोड़े ही है, ये टाइगर के हाथ में थोड़े ही है. इट इज़ ऑन द हैंड ऑफ गॉड. ईश्वर के हाथ में है. अ ग्रेट पावर हैज़ डिटरमिन्ड the number of breath for each individual who can neither stop nor prolong life. किसी भी इंसान अथवा किसी भी जानवर जो सांस लेता है, उन लोग अपने इच्छा से अपना जीवन को लंबा नहीं बना सकता है अथवा छोटा नहीं बना सकता है. That's why God says in the Gita, I am life and death. इसीलिए गीता में भगवान कहता है कि वही जीवन है, वही मृत्यु है. I the killer and killed those enemies you see before you. यहाँ गीता में कहा हुआ अर्जुना को, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुना को कहा हुआ ये एक लाइन से, I the killer and killed. मैं ही मारने वाला व्यक्ति हूँ और मैं ही मरने वाला व्यक्ति हूँ. यहाँ पे कोई संदेह नहीं है. मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूँ, ऐसा ही एक हम लोग कह सकते हैं. दोज एनिमीज यू सी बिफोर यू. तुम जो शत्रु आगे देख रहे हो, वो शत्रु मैं भी हूँ और मैं ही उसको मारूंगा भी. ओ अर्जुना आर ऑलरेडी डेड वेदर यू एम योर एरोज एट देम और नॉट. और अर्जुना को बोल रहा है तुम एरो एम करके मारोगे या नहीं मारोगे, लेकिन वो एनिमीज मर चुका है, उसको मरना ही है. तुम उसको एरो
सीधा करके मारोगे या नहीं मारोगे, लेकिन उसको मरना निश्चित है, ये ईश्वर ने लिखा है, तो उसको निश्चित मरना है. सो वी कांट डिसाइड वेदर टू लिव और वेदर टू डाई. इट इज़ everything in the hand of God. Now let us move to another paragraph. The chairman was visibly confused and bewildered. In that case, you will have to sign an affidavit absolving us from all responsibilities for your life or death. अब जब ये बातें सुना चेयरमैन ने, जो गीता का वर्ड्स भी सुनाया उसको, तो चेयरमैन कंफ्यूज हो गया. उसको लगा कि मैं क्या करूं, चिंतित भी हुआ. बीविल्डर का मतलब होता है चिंतित होना, कंफ्यूज होना, क्या करूं क्या ना करूं. इन दैट केस यू विल हैव टू साइन एन एफिडेविट एब्जॉल्विंग अस फ्रॉम ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर लाइफ और डेथ. एफिडेविट का मतलब होता है लिखित एक प्रूफ. लिखित प्रूफ आपको साइन करना है, ताकि उसमें बताया जाएगा कि हम लोगों का इसमें कोई जिम्मा नहीं है. आपका मृत्यु हो गया तो हम लोगों का जिम्मा नहीं है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो द chairman is giving affidavit to the master. Now let us move. For your life or death. Now next, you ignoramus अनज्ञा, अनजान अथवा अ पर्सन हु डजन नो. इग्नोरामस हम लोग इग्नोरेंस भी कहते हैं ना, इग्नोरामस. ये इग्नोरेंस को किसको कह रहा है कि ये यू इग्नोरामस ऑफ एन ऑनररी मैजिस्ट्रेट. ये मास्टर जो कमिटी ऑफ द टाइगर एसोसिएशन कमिटी, टाइगर कमिटी का चेयरपर्सन है, उसको कह रहा है ऑफ एन ऑनररी मैजिस्ट्रेट. ऑनररी मैजिस्ट्रेट के बदला में अथवा उसका रेस्पॉन्स में बैठे हुए रेस्पेक्टिव चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी. आफ्टर ऑल दैट आई हैव सेड, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट अर्जेंसी, ऑल राइट, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट. अब यहाँ पे बताया गया है कि मास्टर कह रहा है मैं सब कुछ तो बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो गिव मी द पेपर, और मुझे बताइए क्या लिखना है, मैं लिख दूँगा. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. द मैजिस्ट्रेट टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर फ्रॉम हिज ब्रीफकेस एंड गेव इट टू माई मास्टर. माई मास्टर sat down and wrote to the chairman's dictation absolving everyone there from all responsibility. अब यहाँ पे वैसे ही मैजिस्ट्रेट ने अपने ब्रीफकेस से एक कागज़ निकाला और उसको मास्टर को दिया, और मास्टर को डिक्टेट किया. डिक्टेट का मतलब उसको वो कहा और मास्टर लिखना शुरू किया सबके सामने, बिफोर एवरीवन. ही साइन द डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न इट विद द comment just to respect your magistracy, although I am convinced it's uncalled for and irrelevant and you are exercising unnecessary authority. अब यहाँ पे बता रहा है कि मैं सिर्फ आपका सम्मान रखने के लिए, टू रेस्पेक्ट यू ओनली, मैजिस्ट्रेसी, आपका जो पद का सम्मान रखने के लिए सिर्फ मैं ये चिट्ठी में साइन कर रहा हूँ, अथवा चिट्ठी में डॉक्यूमेंट्स में साइन कर रहा हूँ. ये जो फालतू का काम कर रहा है ये फालतू है. ये रिलीवेंट का मतलब होता है, इरिलीवेंट का मतलब होता है इट डजेंट हैव एनी रीज़न. कोई कारण नहीं है ये सब करने का. इट इज़ अननेसेसरी. आप अननेसेसरी अथॉरिटी यूज़ कर रहा है, इसका कोई आवश्यकता नहीं था. ऐसे करके मास्टर ने पेपर साइन करते हुए दे दिया उसको, ऐसे कहते हुए. नाउ लेट अस सी. द चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट एंड सेड, स्टॉप, वेट, टेल मी व्हाट इज़ इट दैट यू हैव रिटन हियर. अब उसी समय डॉक्यूमेंट साइन करके दिया था, चेयरमैन ने उसको देखा, उसी टाइम उसने कहा स्टॉप, रुको, तुमने यहाँ क्या लिखा है. चेयरमैन ने पूछा.
only what you have dictated. आपने जो कहा मैंने वही लिखा है, जो डिक्टेट किया है वही लिखा है. इन अ लैंग्वेज वी डोंट नो, आई कांट एक्सेप्ट इट. अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन से लैंग्वेज में लिखे हो ये, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ ये लैंग्वेज. ऐसे करके चेयरमैन ने भी कहा. इट इज़ इन संस्कृत in which our scriptures are written, the language of the gods. I write only Sanskrit, although I know 10 other languages, including Japanese. Without further ado, he put the key into the lock on the headmaster's room. R.K. Narayana. Now यहाँ पे बताया गया कौन से लैंग्वेज में लिखे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं इसको नहीं मानूँगा. तो उसी टाइम का ये संस्कृत लैंग्वेज है. हम लोगों का स्क्रिप्चर जो भी लेख है वो संस्कृत में है. हम लोग का प्रतिलिपि जो हम लोग का पहले का स्क्रिप्चर्स होता है वो संस्कृत में ही लिखा था. द फर्स्ट लैंग्वेज जो हम लोगों का है संस्कृत ही है. तो ये संस्कृत लैंग्वेज है. मुझे 10 लैंग्वेजेस आता है, लेकिन मुझे संस्कृत में ही लिखना अच्छा लगता है क्योंकि ये हम लोगों का लैंग्वेज गॉड्स लैंग्वेज है, ये स्वरीय लैंग्वेज है ये. सो यहाँ पे वो ये बताते हैं, यहाँ पे मेन तो क्या कह रहा है, यहाँ पे संस्कृत जो हम लोगों का जो लैंग्वेज का हम लोग क्या कह सकता है उसको, लैंग्वेज का हेड अथवा लैंग्वेज का पिता जो है उसको, उसके बारे में इम्पोर्टेंस दिया गया है. हम लोग अभी बहुत सारा लैंग्वेज पढ़ के सीख के हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अपना जो मूल लैंग्वेज है संस्कृत उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए. यहाँ पे जो मास्टर जो है इसको 10 लैंग्वेजेस आता है, फिर भी वो 10 लैंग्वेजेस में नहीं लिखा वो डॉक्यूमेंट्स, वो संस्कृत में ही लिखा अपना मूल लैंग्वेज में. उसको जापानीज आता था, अदर मोर लैंग्वेजेस ही न्यू, लेकिन उसने लिखा सिर्फ संस्कृत में. सो यहाँ पे संस्कृत को इम्फासिस किया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है. हम लोग भी अपना भाषा जो मूल भाषा लैंग्वेज है उसको हम लोगों को भी क्या करना है, इम्पोर्टेंस देना है. उसको हम लोगों को साधारण नहीं मानना है, क्योंकि इसी संस्कृत लैंग्वेज के कारण दूसरा लैंग्वेज पैदा हुआ है. सो हम लोग उसको इज्जत साथ हम लोग इसको बोलना चाहिए अथवा लिखना चाहिए. विदाउट फर्दर अडू का मतलब होता है ज़्यादा ना बोलते हुए अथवा ज़्यादा कुछ कहे बिना. उसके बाद उसने क्या किया, हेडमास्टर का रूम का दरवाजे में चाबी घुसा लिया. दैट मीन्स ही ओपन द डोर ऑफ द हेडमास्टर्स रूम. अब यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे एंड होता है. यहाँ नहीं बताया गया है कि मास्टर ने टाइगर को कैसे लेके गया, वहाँ से एस्केप कैसे कराया, लेकिन ये एक शॉर्ट टाइगर का डॉक्यूमेंट्री है. हाउ ही फेल्ट बिफोर आफ्टर अप्रोचिंग द ह्यूमन बींग्स के आगे अप्रोच होने के बाद में उसको फील कैसे हुआ. जैसे वो सर्कस में करता था वहाँ का डिफरेंट था, और जब ये मार्केट में मिला वो डिफरेंट था. सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट केम इनसाइड हिज ब्रेन. टाइगर का दिमाग में बहुत सारा चीज़ आया है, और उसी के अंदर में घुस जाता है उसका मास्टर. जो मास्टर यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान दे रहा है, कि गीता का वर्ड्स बता रहा है, लाइफ एंड डेथ के बारे में बता रहा है, एक संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बता रहा है. ही इज़ गिविंग lots of information to us, this master. So dear student, we have learned about what is there in the chapter 9, that a tiger comes to town. So we will stop here, we have finished it. So you must now go through the chapter, revise it properly, and write all the difficult words and learn the difficult words properly. Now let us move to exercise number 1. vocabulary देखिए. number 1, wasted, placed in the controls of someone, किसी के नियंत्रण में, किसी के होता है ना
रेस्पॉन्सिबिलिटी में होना। एसेंटेड, एग्रीड, एसेंटेड का मतलब होता है एग्रीड, ये दोनों तो आप लोग लर्न कर ही सकेंगे। नाउ टास्क फॉर असेसमेंट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, MCQ। टेक अ डेस्क इन एंड हेल्प द हेडमास्टर कम डाउन फ्रॉम द एटिक। टेक अ लैडल, टेक अ लैडल की, टेबल की, लैडर की, चेयर। आप लोगों को मालूम है, आप लोग रिवाइज कीजिए, यू कैन गेट इट। नंबर सी होगा लैडर, सीढ़ी। नंबर 2, इट इज़ डैश टू कमिट सुसाइड, लॉफुल, अनलॉफुल, बैड, गुड। आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से आएंगे, इजीली यू कैन नो इट। नंबर 4 में देखिए, डैश रोड टू absolve everyone this from all the responsibility, the magistrate, the master, the chairman, the headmaster। कौन लिखा वो एफिडेविट, आप लोगों को उसको करेक्ट चूज करना है। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। नाउ नंबर B, read the words in the box taken from the reading passage, circle the ones that can function both as noun and as verb। यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, आप लोगों को वो वर्ड आपको सर्कल करना है, यहाँ पे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है सेंटेंस में, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। फंक्शन के अनुसार वो नाउन भी हो सकता है अथवा वर्ब भी हो सकता है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द डिक्शनरी, आप लोग इसका मीनिंग पता कीजिए। फॉर एग्जांपल स्लीप, स्लीप का मीनिंग डिक्शनरी में देखिए, उसके सामने वर्ब अथवा नाउन वहाँ पे ब्रैकेट में दिया जाता है, आप लोग उसको देखना है। वर्ब है तो उसको लिखना है, नाउन का भी लिखना है, आप लोगों को एक एक का सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दूँ, LOC के लॉक, लॉक एक में वर्ब में करूँगा तो आई लॉक द रूम प्रॉपरली, मैंने रूम को अच्छी तरह से बंद कर दिया। दूसरा, कीप द लॉक इन द ड्रॉर, लॉक एक तालचा होगा, एक दरवाज़ा बंद करना हुआ। तालचा तो आपको मालूम ही है, वो नाउन हो गया। लॉक द डोर ये वर्ब हो गया। इन दिस वे आप लोगों को 1-2 सेंटेंस, एक एक सेंटेंस बनाना है नाउन का, वर्ब का। सो नाउ लेट अस मूव टू C, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why did the chairman not allow the tiger's master to enter the headmaster's room? चेयरमैन ने टाइगर का मास्टर को हेडमास्टर के रूम में इंटर करना क्यों रोका? इट इज़ अ वेरी इजी आंसर, क्योंकि वो लोग सब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। इट वॉज अ कमिट ऑफ सोसाइट, इट वॉज द कमिटमेंट ऑफ सोसाइट, अनलॉफुल था। आप लोग ऐसे रीज़न बता सकता है और लिख सकते हैं। वाई वॉज द चेयरमैन कन्फ्यूज? चेयरमैन क्यों कंफ्यूज हो गया था? बिकॉज मास्टर ने बहुत सारे बातें बताया था लाइफ एंड डेथ के बारे में, गीता वर्ड्स के बारे में, जिसको सुनकर वो कंफ्यूज हो गया था। नंबर 3, वाई वॉज द हेडमास्टर कावरिंग इन द एटिक? व्हाट मेड द हेडमास्टर मोर नर्वस? हेडमास्टर एटिक में एकदम घबराए हुए क्यों था? क्योंकि टाइगर ही got up from his sleep and he was roaring and scratching on the wall. What made the headmaster more nervous? When the tiger stood up with his 4 legs. ओके, ऐसे करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं लेसन और बना के अपना ही आंसर बना सकते हैं। नंबर 4, you ignoramus of an honorary magistrate who said this? Why did he call the honorary magistrate an ignoramus? Ignoramus, मैजिस्ट्रेट को ignoramus क्यों कहा? यहाँ पे ये वाक्य किसने कहा था? ये मास्टर ने द चेयरमैन ऑफ द टाइगर शो कमिटी को कहा था। और ये क्यों कहा था? वाई डिड ही से दिस? बिकॉज मैजिस्ट्रेट ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन, अथवा ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ टाइगर, ऐसे भी कह सकते हैं। नंबर 5, इन व्हाट लैंग्वेज डिड द मास्टर राइट द एफिडेविट? हाउ डिड द मास्टर डिस्क्राइब संस्कृत? एफिडेविट किस भाषा में लिखा था और मास्टर ने संस्कृत को कैसे डिस्क्राइब किया? द एफिडेविट वॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज,
द मास्टर डिस्क्राइब संस्कृत एज द फर्स्ट लैंग्वेज अथवा एज द गॉड्स लैंग्वेज। ऐसे करके आप लोग थोड़ा पढ़िए और आप लोग इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। नो डाउट, देर इज़ नो डाउट दैट यू कान डू। नाउ हर्ट्स देखिए, डू यू थिंक द चेयरमैन वॉज एक्सरसाइजिंग अननेसेसरी अथॉरिटी? डू यू थिंक द चेयरमैन वॉज एक्सरसाइजिंग अननेसेसरी अथॉरिटी? जो कुछ भी यहाँ चेयरमैन कर रहा था वो सही था, वो कानूनी रूप से सही था या कानूनी रूप से गलत था? यस तो रीज़न बताइए, नो तो भी रीज़न बताए। मैं तो कहूँगा नो, बिकॉज to allow the master to enter the room, it was just like to commit the suicide and it was against the law। ऐसे करके मैं लिख सकता था। आप लोग भी इसको थोड़ा सा ध्यान से इस जो सेंटेंस लेसन का इस पार्ट को ध्यान से पढ़िए और इसका अपना क्रिएटिव आंसर बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में ग्रामर पढ़ेंगे। टिल देन डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो and study well at home, be safe and keep your other member safe in the family. Thank you everybody, bye.